सट्टेबाजी ने क्रिकेट के खेल को इतना दागदार कर दिया है कि आज भी बाज मैचेस के नताइज मशकूक लगते हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं मुकद्दस रिश्तों को मशकूक बना देने वाले इंसान नुमा हैवानों की। और ये दुख है एक गरीब बाप का, जो गांव जाते हुए अपनी बेटी को अपने भाई के पास ये सोचकर छोड़ गया था कि वो एक बाप की तरह उसका ख्याल रखे, मगर बदकमाश चच्चा ने वो किया कि बाप का रिश्तों पर से तो क्या, इंसानियत पर से भी एतबार ही उठ गया है। नबी बख्श नामी इस शख्स का ताल्लुक कराची के इलाके गिजरी से है। इसकी 5 बेटियां और 3 बेटे हैं और ये मेहनत मजदूरी करता है। महदूद आमदनी के बाइस इसकी बीवी भी घरों में काम करती है, लेकिन खाने वाले इतने हैं कि दोनों की कमाई कम पड़ जाती है। यही वजह है कि एक एक करके उन्होंने अपने सारे बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। नबी बख्श की 14 साल बेटी तानिया दीगर बच्चों के मुकाबले में ज्यादा हसास है, लिहाजा उसने घर की तंगदस्ती कम करने के लिए घरों में काम करने की जिद की तो वालिदैन ने साफ मना कर दिया। तहम खुशहाल पड़ोसी मोहम्मद खान, जो नबी बख्श का रिश्तेदार भी है, उसने बहला फुसलाकर तानिया को अपने घर काम काज पर रख लिया। हमारी बच्ची जाती थी इधर काम करने, हमने तो इनको मना किया बच्चियों को ना निकालो, लेकिन ये हमारी देवरानी नहीं मानी और उन्होंने भी आके इनको भड़काया कि गरीब हो, बच्ची को छोड़ो, हमारे यहाँ काम करेगी और थोड़ा बहुत तुम्हारा भी सहारा हो जाएगा। उस बेगैरत की बच्ची पे नजर थी। गरीब और सादा लौह नबी बख्श अपने रिश्तेदार के नापाक इरादों से बेखबर ही नहीं, बल्कि उस पर अंधा भरोसा भी करता था। लिहाजा जब उसे किसी काम से गांव जाना पड़ा तो मोहम्मद खान से कहता गया कि उसके पीछे बच्चों का ख्याल रखे, मगर मोहम्मद खान शायद इसी मौके का मुंतजिर था। एक दिन उसने तानिया को बहाने से बुलाया और मुबैना तौर पर उसे ज्यादती का निशाना बना डाला। मुझे बुलाया, बोला जरा मेरी बीवी बुला रही। मैं गई तो उसकी बीवी सोई हुई थी। इसने मुझे कमरे में बुलाया, बोला ये कमरा साफ करो जब तक उड़ जाएगी। मैं कमरे में गई तो ये भी पीछे आया, फिर इसने बदतमीजी की, कमरा बंद कर दिया अपना। उसके बाद मैंने शोर किया तो उसने दोनों हाथ मेरे ऊपर दे दिए। इसने धमकियां दी, इसीलिए मैं चुप हो गई, तो मैं अपने माँ बाप चाचा चाची को बता देती। ये आज मेरे साथ किए, कल किसी और के साथ भी कर सकते हैं ये। मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और इसको जैसे मैं अभी सजा काट रही हूँ, इसको भी यही सजा मिले। 45 साला मुलजिम ने ज्यादती ही नहीं की, बल्कि ये धमकी भी दी थी कि अगर किसी को बताया तो उससे और उसके माँ बाप को जान से मार देगा। लिहाजा तानिया ने मारे खौफ के 6 माह तक किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया तो मामला काबू से बाहर हो चुका था। मुझे शाम को फोन करके बताया कि भाई आपकी बच्ची तो आमला है। जी को मैंने आगे पूछा, तो मैंने भी मारा उसको थोड़ा बहुत कि भाई आपके साथ किसने नाजायज़ी की, आप मुझे बताओ। इसने मोहम्मद खान ने मुझसे नाजायज़ी की है और मुझे ज़बरदस्ती की है, छुरियाँ और ये पिस्तौलें वगैरह हर चीज़ दिखाई है, मुझे डराया है। यही मुझे आगे धमकाता था कि अगर किसी को बताया तो मैं आपके घर वालों को भी मारूंगा और इसके आपके वालिद साहब को भी मारूंगा। पुलिस ने 1-2 दफ़ा हमें भगा दिया, फिर बस किसी तरीके से उन्होंने FIR कटवाई। हमें तकरीबन सारी रात बिठा सके, फिर सुबह के टाइम पे ये FIR कटी। इस मुल्ज़म को कैफरे के साथ तक पहुँचाया जाए। उसके बाद हमारी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि हमें इसकी रियायत दी जाए कि हम इस बच्चे का क्या करें। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई है और मुझे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने बोला मुजरिम को हथकड़ी लगे, कोई सजा आ जाए मुजरिम को, कोई सजा नहीं आ रही है। मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरा शोहर गरीब है बेचारा, क्या करेगा। पुलिस ने कुछ नहीं किया है अब तक। हम खुद गए हैं पुलिस के पास, चक्कर लगाए। पहले तो हमारी FIR ही नहीं काट रहे थे, अभी तक उसको हथकड़ी नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं। तो क्या गरीब की इज्जत नहीं है? अब इससे कौन शादी करेगा? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। जियो FIR की टीम मुलजिम का मौक़िफ़ मालूम करने उसके घर गई थी। इब्तिदाई तौर पर उसने बात करने की हामी भी भरी, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद वापस नहीं आया। दूसरी तरफ मुतल्लिका थाने के अफसरान ने जानिबदारी बरतने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए यकीन दहानी कराई है कि मुलजिम के खिलाफ केस इंतहाई मजबूत है और इसे करार वाक़ई सजा मिलेगी। तानिया की 14-15 साल एज है, MLO है लेडीज, उससे मुआयना कराया गया जिसने उसमें बिल्कुल दिया कि साथ रेप हुआ है। मुलजिम के लिए छापा मारा गया, मालूम हो गया था तो ये भाग गया। तो एविडेंस है वो मुलजिम के खिलाफ जो है उसमें काफ़ी जो है कलेक्ट करके अपने कोर्ट में पेश की हैं और वहाँ पे चालान दे दिए और वहाँ पे अदालत में जो है ये इंशाल्लाह उसको सज़ा होगी मुलजिम को।
और उसको इंसाफ दिलाया जाएगा। नबी बख्श का कहना है कि मुल्जिम खानदान के बड़ों के सामने कम से कम 3 मरतबा अपने जुर्म का एतराफ कर चुका है, मगर बाद में मुकर गया। वो मुसलसल धमकियां दे रहा है कि अगर मुकदमा वापस ना लिया गया तो नबी बख्श के पूरे खानदान को जान से मार देगा। लिहाजा पुलिस उसके खानदान को तहफ्फुज और अदालत इंसाफ फराहम करे। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ वकार अहमद, कराची।